प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं जो हमें बड़े विचलित करते हैं कि हम इतना नित्य कर्म करते हैं, जैसे आपने हमें पूजा पाठ करने का नियम बताया, फिर भी हम अपने जीवन में इतना कष्ट पा रहे हैं। तो कृपया करके इस विचलित प्रश्नों पर आप थोड़ा प्रकाश डालने का कृपा करें। ये प्रश्न सब लोगों का है कि सब लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, कभी बच्चों से परेशानी आ जाती है, कभी घर से परेशानी आ जाती है, इसका समाधान बताइए गुरुजी। यही घर की सभी घरों की ऐसी परेशानियां, पर हम अपने घर में भी कितने काम करके फिर भी हम पूजा पाठ में लगे रहते हैं, पर पूजा पाठ हो नहीं पाती, उतना हम कर नहीं पाते। घर से आना चाहते हैं मंदिर के लिए, पर मंदिर पहुंच नहीं पाते, कुछ परेशानियां आती हैं ऐसी। मैंने भी अपने घर में बहुत कष्ट देखे हैं, इसका भी कुछ आप समाधान बताएं। मंदिर और सत्संग में आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते। मैं नहीं जानती क्या कारण है, लेकिन मैं आना चाहती हूँ भगवान के आशीर्वाद लेने, लेकिन नहीं आ पाती। घर से रोका जाता है या परिवार को देखूं या भगवान की तरफ जाऊं। जाना मैं चाहती हूं भगवान की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रोक दिया जाता है। आप इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुजी, नित्य पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी शरीर कष्ट रहता है, ऐसा क्यों होता है? मैं बचपन से बड़ी पाठ पूजा कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाया। जय माता की। आप सबने प्रश्न तो बहुत उत्तम किया है, लेकिन इस प्रश्न का सबसे सरल उपाय और या सबसे सरल उत्तर है, समाधान है, समझने की बात है। हम जो आपने प्रश्न किया कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उसके बावजूद हम अपने नित्य जीवन में जो ये अब जीवन है, मनुष्य जो आपको जन्म पैदा हुए हैं, इसमें कष्ट क्यों भोग रहे हैं? इसको समझिए। आप जो नित्य कर्म कर रहे हैं वो अब कर रहे हैं, इस जन्म में कर रहे हैं। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं, जो मनुष्य शरीर से हम जन्म लेते हैं, तो हम एक संचित कर्मों के हिसाब से हमारे कर्मों को निश्चित करके हमें यहाँ पे भेजा जाता है। मतलब जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, हम उसको लेके, उसमें से कुछ हिस्सा लेके हम इस धरती पे आते हैं। तो वो हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्म है जो हम लेके आ चुके हैं। कब होना है, क्या होना है, कितना मिलना है, कैसे मिलना है, परिवार, सुख दुख, बीमारी, कष्ट, धन धान्य, औलाद का सुख, ये सब हमें इस जन्म में जो हम भोग रहे हैं, ये हम पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से लेकर आ चुके हैं। जब हम ये ले आ चुके हैं तो हम तो इसे भुगतेंगे ना। परंतु जो हम ये अब कर्म कर रहे हैं, क्रियामान कर्म, मतलब जो हम ये कर रहे हैं, उससे हम अपने होने वाले प्रारब्ध को उसे काट सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। हम उसके फलों को या तो बिल्कुल खत्म कर सकते हैं या शून्य कर सकते हैं। लेकिन जो हम कर चुके हैं उसको तो हमें भोगना पड़ेगा ही। और जब उसे भोगना पड़ेगा तो उसकी आगे की सफ़र कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे इसको यूं समझिए, हम एक बीज बोते हैं, अब उसको उगने में तो फल समय लगेगा ना। जब उगता है तो उसका फल मिलता है। एक दाना आपने बोया, वो छोटा सा पौध बनी, पौध से पेड़ बना, पेड़ के बाद फल लगा। तो अब जो आप ये भुगत रहे हैं या इस चीज को कष्ट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, या इसको कह रहे हैं हमें ये सब हमें क्यों प्राप्त हुआ, तो इसको वो फल है जो आप वो पौधा बीज के आ चुके हैं। परंतु अब वो जो फल आप भुगत रहे हैं, लेकिन जो बगीचा है उसमें नई पौध भी तो लगा सकते हैं, ताकि जो आगे के फल हो, जो आगे का आपको प्राप्त हो, वो रसीला हो, मीठा हो, उत्तम हो। इसलिए आपको नित्य कर्म करने को कहा जाता है कि उस नित्य कर्म को कभी छोड़िए मत, क्योंकि वही नित्य कर्म आपके आगे जो अग्रिम आने वाले हैं उसको काट सकता है, सुंदर बना सकता है, मीठा बना सकता है, शुभ बना सकता है, उन कष्टों से दूर कर सकता है। वो आपके अब जो कर्म हो रहे हैं, और यही जो कर्म आप कर रहे हैं, इनको हम नित्य कर्म, भजन, सत्संग, प्रभु नाम माला, अगर हम इसको अपने जीवन में धार लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाले और जो पिछले हम कर चुके हैं, जो पोथा ऊपर रखा है जिसमें से हम लेके आए हुए हैं, हम उसको भी कम कर सकते हैं, उसको खत्म भी कर सकते हैं, शून्य तक भी ला सकते हैं।
लेकिन उसको उतने लेवल तक ले जाना पड़ेगा। अब एक प्रश्न आया कि हम मंदिर आना चाहते हैं, सत्संग में आना चाहते हैं, हमें रोक लिया जाता है, परिवार से रोक लिया जाता है, कष्ट देते हैं। पहला, आप गृहस्थी जीवन में, तो आपका सबसे सर्वप्रथम है तो उस गृहस्थी जीवन के उन कार्यों को, कर्मों को, आपको धर्म को पूरा करना चाहिए। सत्संग में आइए, जरूर आइए, लेकिन उनको भोजन करा के, उनका नित्य कर्म करके, उनका सब इंतजाम करके, उनको सब वो करके। हमारे गुरु कहते थे अगर तुम्हें सत्संग में जाने के लिए रोका जाए ना तो सत्संग में जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें रोक रहा है वो पुण्य पाप कमा रहा है। भजन, प्रभु भजन, भागवत भजन, हरि नाम भजन में रोकना महापाप होता है। तो वो तुम्हें वो महापाप कर रहा है और तुम अगर रुक जाते हो तो तुम उस महापाप के उसके भागी बन जाते हो, उसको महापाप करने में बढ़ोतरी दे देते हो। जरूर जाओ, समझाओ, लेकिन उनके कार्यों को पूरा करके जाओ। क्योंकि गृहस्थ जीवन के धर्म से छोड़ के अगर आप सत्संग करते हैं तो वो पाप हो जाएगा। भागवत में कहा जाता है, श्री कृष्ण बड़े उत्तम से कहते हैं कि दुनिया के कर्म करने के लिए तो अगर मेरे नाम को छोड़ देगा, हरि नाम भजन को छोड़ देगा, ना तो तेरा वो होगा ना तेरा ये होगा। लेकिन तो अगर मेरे नाम करने के लिए 10 काम छोड़ देगा तो तेरा वो काम मैं भी करूंगा और ये भी हो जाएगा। क्योंकि हो तो वही जो राम रचि राखा, करने वाले से प्रभु हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है, वही सर्वपरि हैं, वही सब करता है। प्रश्न आया कि हम बचपन से भगवान का भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, नित्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कष्ट भोग रहे हैं। तो ये देवी ये बताए, इनसे पूछा जाए कि आप बचपन से भजन कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, भोग रहे हैं, नित्य कर्म कर रहे हैं लेकिन कष्ट भोग रहे हैं, सुख नहीं देखा कोई, लेकिन क्या हर परेशानी में निकलने का रास्ता नहीं बना? बना। यही आपके नित्य कर्म भजन करने का फल प्राप्त है। क्योंकि जब आपने प्रभु का हाथ पकड़ लिया तो वो आपको हर परेशानी से निकाले। वो जो कष्ट आ रहे हैं वो भी बात कि आपके पिछले जन्मों का वो फल है जो आप बीज बो के आए हैं। और जब उन बीज फलों को काटेंगे तो, लेकिन उन कष्टों में अगर निकलने का रास्ता दिख रहा है, उन कष्टों में अगर बचने का रास्ता दिख रहा है, उन कष्टों से बाहर आने का मार्ग दिख रहा है, तो वो आपका इस जन्म का क्रियामान कर्म, मतलब जो आप कर रहे हैं वो कर्म, मतलब आपका भगवत भजन, सत्संग, कीर्तन, नित्य कर्म, पूजा पाठ ही आपका वो प्रभु नाम, सदगुरु का हाथ जो आपने पकड़ रखा है, वो ही आपको हाथ पकड़ के बाहर निकाल के लेके जा रहा है। अन्यथा आप ये सोचिए कि अगर आप नित्य कर्म नहीं कर रहे होते तो आपके साथ क्या होगा। इतने कष्ट में भी आप सुख से रह रहे हैं, आनंद से विभूति करते हैं। इतने कष्ट में भी आप प्रभु का नाम सिमरन करना नहीं भूल रहे हैं। इतनी परेशानी आने के बाद आप सत्संग में आ जाते हैं। यही तो वो आस्था है, आपके अंतर मन की वो आस्था है जो आपको उस लॉ को जोड़ के रख रही होती है, उस लॉ को जोड़ के, उस विश्वास को कायम करती है। इसलिए हम नित्य कर्म करने को कहते हैं। भोजन करना नहीं भूलते। कहीं जाना होता ना, पहले आप खाना खाते जो हल्का हल्का नाश्ता ही कर लो, लेकिन छोड़ते क्या हो? भगवान का भजन। क्यों? वो भगवान का भजन नहीं छोड़ना, भोजन छोड़ो। यही कमी रह जाती है हम सब में, क्योंकि हम किसी भी कार्य में आके भगवान का भजन छोड़ देते हैं। अब मोती की माला पिरोई जा रही है, बीच में एक मन का कोई निकाल ले तो मोती की माला बिखर जाती है। उस माला को पूर्ण करने के लिए उसे बिना विघ्न के पूरा करके बांधी जाती है, ताकि वो माला बन जाए। एक मोती निकल जाएगा, माला बिखर जाएगी। तो आपका जो नियम टूट जाता है कभी कभार, तो उस नियम को पूर्ण करना ही वो प्रभु से आपकी लौ को अटूट रिश्ता बना देता है, गुरु से आपका अटूट संबंध बना देता है। ऐसा संबंध कि आप पे कोई विपत्ता आएगी नहीं, आपके संचित कर्म भी कट जाएंगे या हट जाएंगे, कम हो जाएंगे, और आने वाले तो आपके ऐसे फल लगाएंगे कि पूछेंगे कि अब तो कर रहे हैं, अभी तो आप बो रहे हैं, काटे नहीं।
ये जो कर्म आपके वहाँ जब किया जा रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, वो आप भुगत लेके आए हैं, जो आप कर चुके हैं, उसका फल है ये। वो तो आपको सेब काट के प्लेट में मिला हुआ है। अब जैसा बोया होगा वैसे ही सेब मिलेगा। तो इसलिए अपने इस जन्म के क्रियामान कर्म को, भगवत भजन को, राम भजन को, हरि नाम कीर्तन को नित्य कर्म करते रहिए। उससे कोई विघन मत आने दीजिए, कोई अड़चन मत आने दीजिए, कोई रुकावट मत आने दीजिए। पर अपने गृहस्थ के कर्म को भी पूरा कीजिए, वो बहुत जरूरी है। जो गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम को कलयुग में सबसे बड़ा आश्रम कहा जाता है, तो उसको पूर्ण कीजिए। उसकी जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको संपूर्ण तरह से निभा के अपना नित्य कर्म, भगवत भजन, सत्संग, कीर्तन आनंदमय कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। कछुआ देखा ना, टर्टल कैसा होता है? 4 हाथ पैर होते हैं ना, 2 आगे 2 पीछे, एक मुंडी होती है, एक पूंछ होती है, और ऊपर एक खोल होता है। कछुए को कभी ध्यान से देखिएगा, प्रकृति आपको हर चीज का जवाब दे देती है। कछुआ अपनी शक्ल हो, मुंह होता है ना, या पैर निकालता है, वो तब निकालता है जब भोजन करना हो या तैरना हो। कहते हैं खा के भी सालों साल जीता है कछुआ, एक बार खा लेता। वो जब खाता है तो अपनी मुंडी बाहर निकालता है, खाता है मुंडी अंदर कर लेता है। जब जाके तल में बैठना हो तो हाथ पैर निकालता है, निकाल के बैठ के फिर सिकोड़ के उस खोल में ऐसा बन के बैठ जाता है। समझिए, अपने इस संसार रूपी कर्म को करने के लिए अपने हाथ पैर बाहर निकालिए, लेकिन जब आपके वो कर्म हो जाए तो खुद को समेट के अपने अंदर ही समेट लीजिए और खोल में हो जाइए। अपने आप को भगवान नाम, भगवत भजन, सत्कीर्तन में लिप्त कर दीजिए। कर्म कीजिए, संसारिक कर्म बहुत आवश्यक है, लेकिन अंत में तो विलीन उसमें होना है, लीन उसमें होना है। तो इसलिए अपने आप को संसारिक कर्म में जोड़कर फिर अपने आप को समेट लीजिए अपने अंदर ही। अपने अंदर ध्यान, भजन, कीर्तन, सत्संग, नाम, जप, माला, गुरु सेवा, पाद्य, अर्पण, अर्चन में करके विलीन हो जाए। फिर अपने कर्म कर लीजिए। जब करना, अपने आप को तब खोलिए जब एक कर्म करने हो। कर्म को पूर्ण कीजिए, फिर समेट लीजिए, तो देखिए आपके अंदर ये कष्ट जो आ रहे हैं भी दूर होने लग जाएंगे। ठीक, यही नियम है, यही सोचिए। जो भोगत, जो बो के आए, जो कर के आए, उसको भोग रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो आगे के लिए कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो इस प्रारब्ध को या उस जो संचित थे उन दोनों कर्मों को वो समेट भी रहा है, काट भी रहा है, निपट भी रहा है, और आगे के लिए आपके लिए वो भी रहा है। फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, अब आप पे डिपेंड करता है कितना पैसा जमा कराएंगे उतना बड़ा अमाउंट मिलेगा आगे जाके। अब ये सोच लीजिए, आप धूम बूंद करके अपने फिक्स डिपॉजिट में जमा कर रहे हैं। अब उसमें आपका पहले में तो खर्चा करके आए, कर्जा लेके आए तो भुगतना है ना। आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कटेगा और आपका बचेगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा। तो प्रभु नाम माला को सदा सुमरन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अगले, पिछले और आने वाले सारे कर्मों को लेखा जोखा बना के काटता भी है, देता भी है और लिप्त भी करके जोड़ता है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की।